अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक रिसर्च के साथ। ये आम वीकली वीडियो से हट के वीडियो है। सोलर सिस्टम में अप्रैल मंथ में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। 2023 का पहला सूरज ग्रहण होगा। उसकी मुकम्मल प्रोफेशनल डिटेल्स मैं कुछ दिनों पहले सर्च कर रहा था कुछ चीज़ें, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने सूरज ग्रहण के बारे में छोटी छोटी गलत राय बनाई हुई है। कोई उसका टाइम गलत बता रहा है, कोई उसकी पोजीशन गलत बता रहा है। सोशल मीडिया भर जाता है ऐसे इवेंट्स पर। वो व्यूज़ के चक्कर में रहते हैं, पता नहीं उन लोगों के अपने कोई एजेंडाज होंगे। मेरी रिसर्च जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उसमें मैंने बहुत सारे अजीब लोगों को, जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं, आई नो वेरी वेल कि वो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है जिस पर लोग फेक न्यूज़ फैलाने में जल्दी करते हैं। उन्हें कहीं से क्लू मिलता है और फिर वो अपनी कुछ हाँक कर हट जाते हैं। जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पाकिस्तान के हों या हमारे हमसाया मुल्क के या वर्ल्ड वाइड, जिन्हें अपनी रेपुटेशन का ध्यान है, जो ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करते हैं, वो भी ये बात जानते हैं कि हुकूमतों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमतें डिस्पर्स हो जाएंगी इस ग्रहण की वजह से, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो वैसे ही हालात थोड़े उलझे हुए चल रहे हैं, उसमें किस करवट मामलात होंगे ये एक अलग कहानी है। बट ग्रहण की वजह से ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंजेस आ जाएंगी या ऐसा कोई ग्रहण का इतना सिवियर इम्पैक्ट आने वाला है कि जिससे पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात क्लियर है, प्रोफेशनली क्लियर है। दीगर जो मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी इस बात को इम्पोज कर देंगे, इस बात को सेकंड करेंगे इंशाल्लाह। खैर, दिस इज़ प्रोफेशनल कैलकुलेशंस। सूरज ग्रहण पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं, भारत हो गया, अफ़गानिस्तान, इस साउथ एशियन रीजन में नज़र नहीं आएगा। ये डैम श्योर हो गया। जब ये नज़र नहीं आएगा तो यहाँ पर जो मजहबी ड्यूटीज़ हैं, नमाज कुसूफ पढ़ना, वो ना भी पढ़ें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। इस बात पर मैंने उलमाए कराम से कई दफ़ा राय ले चुके हूँ, पिछली वीडियोस में उसके बारे में पूरी राय है। वो इवेंट यहाँ हुआ ही नहीं, इसलिए उसको हम लोग जो मजहबी ड्यूटीज़ हैं वो हमारे ज़िम्मे नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया, जो बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया है और उससे रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर है, स्पेशली न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उस साइड पर ये ग्रहण नज़र आएगा। ग्रहण एरीज़ एंगल पर होगा, लेकिन एरीज़ के आखिरी लेवल्स पर है। सूरज जब तलू होगा सुबह 6:34 पर यह ग्रहण शुरू होगा, 6:34 AM पर, यस। एंड फिर 9:16 पर वो मैक्सिमम हो जाएगा। थोड़ी देर मैक्सिमम रहेगा तकरीबन, फिर 11:59 पर ये ख़त्म हो जाएगा। अब सुबह 6:34 से लेकर तकरीबन मिड डे 11:59 एंड 22 तक ये ग्रहण का दौरानिया है। जो मुस्लिम्स ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एरिया में है वो उस दिन नमाज़ पढ़ सकते हैं, नमाज कुसूफ, और उसे नमाज आयत भी कहते हैं। और उसके तरीके हर जगह पर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर आप वहाँ देख सकते हैं। ये परफेक्ट टाइमिंग्स हैं। जिन लोगों के यहाँ दिन का टाइम हो और वो हमारे पाकिस्तान के टाइम, कराची टाइम से वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हों, लेकिन डे टाइम हो, तो वो अपने टाइम में पाकिस्तान के सुबह 6:34 के एतबार से अपना टाइम ऐड कर लें। जो टाइम डिफरेंस है, मतलब कोई 4 घंटे आगे है कंट्री, तो वो 4 घंटे इसमें से ऐड कर ले तो उनका टाइम निकल आएगा। जैसे 6:34 प्लस 4 आवर्स, तो 10:34 पर उनके यहाँ शुरू होगा। दिस इज़ द जनरल मेथड। बट एस्ट्रोलॉजिकली ये मस्ट इम्पैक्ट डालेगा सब स्टार्स पर। इसके बाद सूरज चेंज हो जाएगा। सूरज जो है वो, ये मुकम्मल ग्रहण है, सूरज फिर एरीज़ एंगल से निकल जाएगा, टॉरस एंगल पर जाएगा। टॉरस एंगल पर वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी फॉर्म में आ जाएगा। एंड उसका जो इम्पैक्ट्स है वो मैं वीकली वीडियोस में बयान कर दूंगा। ये सूरज के इम्पैक्ट्स जो हैं ये थोड़े थोड़े जल्दी में बयान करता हूँ।
आखिरी अशरा चल रहा है, आप सिर्फ इस इवेंट को सुन लीजिए। एंड क्योंकि पाकिस्तानी मुस्लिम्स या इस एरिया के जो मुस्लिम्स हैं उन पर इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट मजहबी नौइयत का नहीं आना, इसलिए उनको कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। एरीज़ के लिए ये फर्स्ट एंगल पर होने लगा है और ये फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। फर्स्ट एंड फिफ्थ वाले इश्यूज़ आएंगे। फर्स्ट एंगल मतलब सेल्फ डिस्टर्बेंसेस, ज़्यादा सोचना, फ़िक्रमंद रहना या फिर अपने अंदर कुछ कमज़ोरी महसूस करना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। एंड फिफ्थ एंगल मींस योर पब्लिक इमेज, योर पब्लिक कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ये एरीज़ की थोड़ी लिंगर ऑन हो सकती है 8-10 दिन के लिए, बट दैट इज़ अ एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन। क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो मुझे लगता है कि इतनी रहमतें और इतनी बरकतें बरस रही हैं, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला की तरफ से, कि मुझे लगता है कि ये इवेंट मांद पड़ जाएगा। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरी ड्यूटी थी आपको ये बयान करना ताकि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से बच सकें। एज़ यू नो, हर कोई बंदा अपने अकायद से, दुनिया में इतने अकायद हैं 4000 से भी ज़्यादा, हामला औरतें बाहर ना निकलें, फ़लाँ छुरी को हाथ ना लगाया जाए, एंड ट्रैवल से निजात हासिल कर ली जाए, और बस ये वो बिलीव्स को कट करने के लिए, उन रॉन्ग बिलीव्स को कट करने के लिए फिर एज़ प्रोफेशनल मुझे लगता है कि मेरी ये ड्यूटी बनती है कि जो नॉलेज मैंने 23 ईयर्स में अर्न की उसका कुछ हिस्सा, कुछ उसकी नॉलेज आप तक पहुंचा दी जाए। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आप बेशक छुरी चलाइए, बेशक ड्राइव करिए, एहतियात से, बहुत तेज़ी से नहीं, मतलब जो अक्लमंदी से करे, एंड साथ में वो हामला औरतों को कोई परेशानी नहीं आएगी। रमज़ान चल रहा है, रमज़ान इज़ अ बिग इवेंट, सो देयर इज़ नो इशू एट ऑल। टॉरियंस के लिए ये 12th एंगल पर है। टॉरियंस लीस्ट लेवल के डैमेजेस से गुजरेंगे वैसे ही टॉरियंस के लिए, लेकिन उसके बाद सूरज फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा तो टॉरियंस को बेस्ट अचीवमेंट्स होंगी। मतलब कुछ ही घंटों के बाद सूरज एरीज से निकलकर टॉरस एंगल पर आएगा, तो टॉरस तो बेनिफिट्स में जाएंगे, परेशान ना हो। जेमिनाइज के लिए ये 11th एंगल पर है। सो अगर वो कुछ एक्सपेक्टेड थे कि कुछ प्रॉफिट्स उन्हें 20th ऑफ अप्रैल को मिलने वाले हैं, वो शायद 20th को ना मिलें, एक आध दिन आगे पीछे हो जाए। एंड ये उनके 3rd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वो फैमिली वेलफेयर के प्लान्स को अक्लमंदी से लेकर चलें। उस दिन ऐसा मुमकिन है कि फैमिली के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएं। कैंसेरियंस के लिए ये 10th एंगल पर होगा। ग्रहण का 10th एंगल पर होना कैरियर साइड को थोड़ी डिफ़िकल्टीज दे सकता है बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। दिस इज़ द बाई बुक प्रेडिक्शन। हाँ, ऐसा होगा नहीं, लेकिन क्योंकि बाई बुक ऐसा है कि 10th एंगल पर अगर ग्रहण हो तो कैरियर साइड की, सोर्स ऑफ इनकम की या फिर मटेरियल रिजर्व्स की कुछ इश्यूज़ या ट्रबल्स पैदा हो सकती हैं। एंड ये आपके 2nd एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, ये जॉब पर भी कुछ ख़तरात पैदा करेगा। लीव का तो ये रूलिंग प्लैनेट है और लीव के लिए ये 9th एंगल पर अपनी डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करेगा। सो लीव को ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए उस दिन। एंगर फिट्स, इरिटेशंस, जल्दबाजियाँ एंड फिर हार्श टॉक, इस तरह के इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। एंड क्योंकि ये आपके 1st एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, इसलिए आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ डिस्पर्स रहेंगी उस दिन, उलझी हुई, डिसीजन ना ले पाना, गमगीन रहना, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। वर्गो के 8th एंगल पर है। उस दिन ऐसी लेन देन से बचें जिसमें बिग रिस्क हो, वर्गोस। लेकिन जो जनरल रिस्क हैं जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, लाइक आप एक बिजनेसमैन हैं और रोज़ अपने एलिजिबिलिटी के मुताबिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं और कोई कबाहत नहीं है, वो की जा सकती हैं। लेकिन जो न्यू रिस्क हैं वो 20th ऑफ अप्रैल को अवॉइड किए जाएं। एंड उस दिन ऐसी कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जाए जो झगड़े पैदा करती हो, जो तसादुम पैदा करती हो, जो ऐसी ट्रबल्स की वजह बनती हो जिसमें मुकाबले की सी कैफियत पैदा हो जाए, उन चीज़ों से ज़रा बचें। लिब्रा के लिए 7th एंगल पर हैं, उनको अपने रिलेशनशिप एंड अपने मूड पर ध्यान रखना होगा। एंड उनके लिए भी कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ सकती हैं जिनमें उनकी अचीवमेंट्स या उनकी एक्सपेक्टेशन डिलेज़ का शिकार हो जाए। स्कॉर्पियोज़ के लिए 6th एंगल पर, दैट इज़ ओनली थ्रेट स्कॉर्पियोज़ के लिए कि वो हेल्थ साइड पर अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने में, अपने लाइफ स्टाइल में कुछ दिनों के लिए ऐसी एहतियात बरतें जिससे किसी तरह की कोई भी सेंसिटिविटी क्रिएट ही ना हो। तो जब वो ऐसा करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। साइटेरियंस के लिए 5th एंगल पर है, सो उनको भी अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी में थोड़ा मेरिट डाउन होता हुआ, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखेंगे, बट इसके अलावा उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये उनके 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। कोई ऐसे सेजिटेरियन
चाहे मेल हों चाहे फीमेल हों, अगर उन्होंने 20th ऑफ अप्रैल को ट्रैवल करना है तो इट इज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल रिकमेंडेशन कि उसे कुछ आगे पीछे कर लें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ सदका करना बेहतर है। रमज़ान चल ही रहा है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात बरती जाए। जिन चीज़ों में रिस्क है, जिन चीज़ों में इश्यूज़ हैं, उन्हें ज़रा अवॉइड ही कर दिया जाए। कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये 4th एंगल पर है, लीस्ट रिस्क पर है। 4th एंगल पर सिर्फ लग्जरी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा ठहराव आएगा, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बंदा डील कर जाता है। एक्वेरियंस के लिए 3rd एंगल पर है। दिस इज़ अनदर बिग साइड जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा केयरिंग आपको होना चाहिए। एट दैट टाइम आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के लिए शकूक व शुबहात या फिर उनके लाइफ स्टाइल से आपको इरिटेशन या फिर उनके बिहेवियर से आपके अंदर कुछ एंगर फिट्स आ सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबिलिटी फॉर द एक्वेरियंस ओनली। पाइसियंस के लिए ये 2nd एंगल पर है। सो दिस इज़ अ मटीरियल एंगल। रुपए पैसे की लेन देन में कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अपने वर्क एरिया पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जितने भी मैंने ये फितरत गिनवाई हैं, एरीज से लेकर पाइसेस तक, ये जितनी भी नेचर हैं, जो लोग स्टेबल हैं, जिन लोगों ने रमज़ान को भरपूर अंदाज से परफॉर्म किया है, उन्हें इस इवेंट से परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। एंड ये मैं सतही सी बात नहीं कर रहा, एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये एक छोटा इवेंट बन जाएगा आपके लिए ड्यू टू रमज़ान। एंड वैसे भी इस साइड पर ये नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ एक बर्र आज़म में नज़र आ रहा है, और उस बर्र आज़म के जो मुसलमान हैं, बर्र आज़म ऑस्ट्रेलिया के, तो वो लोग थोड़ा एहतियात बरतें। बाकियों को एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा और वो भी नॉमिनल सा। एंड वो भी जो स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, हरी स्टार के मालिक, वो उसे मैनेज कर जाएंगे। एंड ऑब्वियसली रमज़ान तो मैनेज करेगा ही करेगा। और ये मेरा ख्याल कमिंग थर्सडे को है। आई होप, मुझे दिन श्योर नहीं है। एंड वैसे भी वो शब जुमा कहलाएगी। अगर वो शब जुमा ही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो मेरी ड्यूटी थी एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर वो मैंने डिक्लेयर कर दी, टाइमिंग्स बयान कर दी, एरियाज़ बयान कर दिए, इम्पैक्ट बयान कर दिए। एंड मुझे कोई वरीज़ भी नहीं है इसमें, इसलिए आपको भी कोई वरीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ नॉलेज की हद तक था। वीकली वीडियो मैं अभी बना दूंगा। वीकली वीडियो में सूरज एक बहुत अच्छे एंगल पर आने लगा है, चांद नया होगा शव्वाल का। एंड एज़ यू नो, शव्वाल का नया चांद जो है वो ईद का पहला दिन होता है, और वो हमारे लिए खुशियों का ही दिन है। जिस दिन ये ग्रहण लगना है उससे अगले दिन शव्वाल का चांद हो जाना है। सो डोंट यू वरी एट ऑल। लिहाजा इसको नॉलेज की हद तक ही समझिए। अब मैं वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने के लिए ज़रा जल्दी बयान कर दूं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं उस दिन मुझे अपने जो इबादत के मामूलात हैं उन्हें कट करके ये रिकॉर्ड करानी पड़ रही है, इसलिए मैं ज़रा छोटा रखूँगा। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।